हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा 157 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो यूके ट्रिपल एस सी की न्यू वैकेंसी आ गई है, जिसमें दोस्तों अनुदेशक और कर्मशाला अनुदेशक तथा विभिन्न विभागों में जो कर्मशाला अनुदेशक के 157 पदों पर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, क्या क्या प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे, कैसे करके आप फॉर्म भर सकते हैं, सभी सूचनाओं के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आप देख सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 5 अक्टूबर 2021 का ये विज्ञापन है दोस्तों, जिसके लिए आप 12 अक्टूबर 2021 से आवेदन कर सकते हैं और 25 नवंबर 2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आप लोगों को समय दिया गया है इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने का। और जो आपकी परीक्षा की अनुमानित तिथि होगी वो होगी दोस्तों क्या, मार्च 2022। तो मार्च 2022 में आप लोगों का इसका एग्जाम तय होना है। तो पहले बात कर लेते हैं जो 157 पद आए हैं, किस विभाग में कितने पद हैं। देखिए दोस्तों, जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदेशक विद्युत के 4 पद हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स के 8 पद हैं। कर्मशाला अनुदेशक विद्युत के 8 पद हैं। जनजाति कल्याण विभाग में अनुदेशक डीजल मैकेनिक के 2 पद हैं। अनुदेशक मोटर मैकेनिक के 2 पद हैं। अनुदेशक वेल्डर के 2 पद हैं। इसी के साथ अनुदेशक फिटर के 5 पद हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक में फिटिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, मैकेनिकल, ऑटो, पेंटिंग, लोह कला, फाउंड्री, फिटिंग मशीन, इनके लिए 109 पद हैं। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के अंतर्गत लाइनमैन का 1 पद है। लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 13 पद हैं। उरेडा के अंतर्गत तकनीकी सहायक के 3 पद है। तो इस प्रकार से कुल 157 पदों का आपका विज्ञापन जारी हो गया है और इसमें विभिन्न पदों के लिए दोस्तों विभिन्न विभिन्न क्वालिफिकेशन है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये फॉर्म भरना है तो सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना पड़ेगा और ओटीआर में आपको सभी जानकारियां सही डालनी पड़ेंगी। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन टोल फ्री नंबर और chayanaayog@gmail.com पर मैसेज करके उससे संबंध में पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी ये परीक्षा दोस्तों ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में आयोजित हो सकती है और आपके जो परीक्षा के एडमिट कार्ड होंगे दोस्तों वो नॉर्मली आपको डाक से नहीं भेजे जाएंगे, वह आपको एसएमएस के माध्यम से, आपको मेल के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से आपको एग्जाम के बारे में सूचित किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहला पद नाम है दोस्तों हमारा अनुदेशक विद्युत, जिसके टोटल हमारे दोस्तों 4 पद हैं और लेवल है दोस्तों ग्रेड पे है। देखिए लेवल 6 का आपका इसमें वेतनमान है और अपराजित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त आपका पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हता दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज है, 4 पद हैं यहाँ पे कुल मिला के। तो शैक्षिक अर्हता के लिए एक तो आपको दोस्तों होना चाहिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, परंतु हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषयों से उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, आपको एक तो 12th होना चाहिए और आपने 10th किया हो साइंस और मैथ से। और प्राविधिक अर्हताओं में दोस्तों आपको संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तो ये 60 अंकों के साथ में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। या फिर दोस्तों इसके साथ ही आपको संबंधित व्यवसाय में 1 वर्ष का सीटीई प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए और अनुभव प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, जो किसी राज्य सरकार या सार्वजनिक प्रतिष्ठान, ख्याति प्राप्त निजी विभाग और प्रतिष्ठान के सवेतन हो। तो बहुत सारी एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अथवा दोस्तों आपके पास में एक ऑप्शन और है, या तो आपने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो और हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ किया हो। इसी के साथ प्राविधिक अर्हताओं में आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल शाखा में 60% अंकों के साथ में 3 वर्ष का ये डिप्लोमा होना चाहिए तथा 1 वर्ष का सीटीई या फिर टीटीटीआई प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है दोस्तों। देखिए 12th वालों के लिए नॉर्मली ये वैकेंसी हमारी नहीं है, जिन्होंने एडिशनली कोर्स किए हुए हैं डिप्लोमा या फिर उसके साथ में सीटीई या टीटीटीई के, उनके लिए वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगला है कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके टोटल 8 पद हैं दोस्तों। इसकी भी शैक्षिक अर्हता हुई है कि आपके पास में 3 वर्ष का संबंधित शाखा में जीएसटीएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में जीटीआई या आईटीआई या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र या संबंधित शाखा में डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रमाण पत्र के बाद में आपको 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको इसमें मांगा गया है। अगला है कर्मशाला अनुदेशक विद्युत, तो इसके लिए दोस्तों टोटल आपके 8 पद हैं। इसमें भी आपको संबंधित शाखा में जीएसटीएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल के साथ
जीटीआई या आईटीआई या पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए और 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव होना चाहिए। तो हर किसी में एक्सपीरियंस माना गया है। ऐसे औद्योगिक डीजल मैकेनिक में भी दोस्तों यही क्वालिफिकेशन आपकी लगभग लगभग है कि आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए और हाई स्कूल गणित और विज्ञान के साथ में होना चाहिए और प्राविधिक अर्हताओं में आपके पास दोस्तों 1 वर्ष का सीटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर 60 अंकों के साथ में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और हल्के और भारी वाहनों का वैध लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। या फिर जिन्होंने ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग किया हुआ है 60% अंकों सहित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 वर्ष का आपके पास में सीटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए और वाहन लाइसेंस भी होना चाहिए। ऐसे ही अनुदेशक मोटर मैकेनिक है, इसके भी 2 पद हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट होना चाहिए, हाई स्कूल विज्ञान और गणित के साथ में होना चाहिए, 1 वर्ष का सीटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए और संबंधित व्यवसाय में न्यूनतम 60% अंकों सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जिसके पास में दोस्तों ये एडिशनली क्वालिफिकेशन है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या एडिशनली क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ऐसे अनुदेशक वेल्डर के दोस्तों 2 पद हैं, इसके लिए भी कुछ इसी प्रकार की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे अनुदेशक फिटर के 5 पद हैं, इसके लिए भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो प्रमाण पत्र या अनुभव दोस्तों हर किसी वैकेंसी में आपका लगभग लगभग यहाँ पे मांगा गया है। कर्मशाला अनुदेशक दोस्तों इसमें देखिए 109 पद हैं आपके टोटल और शैक्षिक रहता है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए आपके पास में संबंधित शाखा में 3 वर्ष का जीएसटीएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर हाई स्कूल के साथ संबंध शाखा में जीटीआई या आईटीआई होना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक का प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसी के साथ साथ दोस्तों 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव भी या 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है तो उनको 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे चाहिए ही चाहिए या जो एडिशनल क्वालिफिकेशन रखते हैं। ऐसे लाइनमैन का एक पोस्ट है दोस्तों, लाइनमैन में भी यही है कि 2 वर्ष का विद्युत व्यवसाय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा रखना चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन में जो 13 पद है इसका भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार का क्वालिफिकेशन है, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का और निदेशालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, तकनीकी सहायक के भी 3 पद हैं, उसके लिए भी दोस्तों इसी प्रकार का कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद में दोस्तों आपकी सबसे में होगी क्या लिखित परीक्षा, 100 अंकों का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें इन पोस्टों के लिए आपका 1 प्रश्न पत्र होगा और अनुदेशक मैकेनिकल वालों के लिए आपका 1 प्रश्न पत्र होगा और इनका पाठ्यक्रम आपका जल्द ही आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी जो पोस्टें हैं इन पर आधारित 1 प्रश्न पत्र होगा और इतनी जो पोस्टें हैं इन पर आधारित दोस्तों 1 प्रश्न पत्र होगा। तो जो लोग भी ये फॉर्म भरेंगे तो उनको ये वाला एग्जाम, इन सबका दोस्तों कर्मशाला अनुदेशक, विद्युत एवं लाइनमैन, अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका एक पेपर होगा। ठीक है, और इन लोगों का मशीन शॉप वेल्डिंग लोगों का एक अलग पेपर होगा। ठीक है, लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ शर्तें यहाँ पे दी गई हैं, ये चीज़ आप दोस्तों पढ़ लीजिएगा। अधिमानी अर्हता आयु, देखिए आयु सीमा की बात करते हैं, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 21 साल से लेकर 43 साल तक के लोग दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अनुदेशक विद्युत में, कर्मशाला अनुदेशक में, इलेक्ट्रॉनिक कर्मशाला अनुदेशक, अनुदेशक डीजल मैकेनिक, अनुदेशक मोटर मैकेनिक, अनुदेशक वेल्डर, अनुदेशक फिटर, कर्मशाला अनुदेशक और तकनीकी सहायक। और वही लाइनमैन और सहायक बोरिंग जो टेक्नीशियन पद हैं इसके लिए 18 वर्ष से 43 वर्ष तक के लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी आयु 1 जुलाई 2021 को दोस्तों 21 वर्ष हो गई है तो उसी के बाद आप ये ऊपर वाले फॉर्म भर सकते हैं। और जो ये लाइनमैन और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाले हैं ये 18 साल से 43 वर्ष तक की आयु तक आप भर सकते हैं। बाकी SC ST OBC के लिए यहाँ पे छूट क्राइटेरिया है, ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, दलित प्रमाण पत्र, वैवाहिक आरक्षण, ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि UKSSC की साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको OTR करना है, OTR में सभी जानकारियाँ सही तरीके से डालनी है, फोन अपना फोटो डालना है, हस्ताक्षर डालना है, बाएं अंगूठे का निशान डालना है और सब कुछ यहाँ पे शुल्क जमा करना है। उसके बाद में आपको फिर उसका प्रिंट आउट रख के आपको अपने पास में सेव रख के संभालना है। ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं कैटेगरी को लेकर, तो दोस्तों आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप अगर फीस की बात करें तो शायद फीस वाला पेज आयोग इस बार देना भूल गया या मेरी पहचान नज़र में नहीं आया, मैं एक बार देख लेता हूँ। फीस का शुल्क देखिए, हाँ शुल्क यहाँ पे दी गई है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने इतने के तहत दोस्तों आपका शुल्क इसका माफ है, 0 शुल्क है, कुछ भी दोस्तों आपको इसके लिए शुल्क पे नहीं करना है। देखिए लिखा गया है कि आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया गया, यानी कि फ्री में दोस्तों आप ये लोग ये फॉर्म भर सकते हो। तो आप सभी लोग ये फॉर्म भर लीजिएगा जिन लोग भी के पास भी ये एडिशनली क्वालिफिकेशन है। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।